Guys, welcome back to the channel. This video में we will cover our next of static encoding and handling the categorical data. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि categorical data क्या है and इसको कैसे हैंडल करते हैं। तो अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो हमने देखा होगा कि हम स्पैम नॉन स्पैम ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, राइट? बट हमने कभी एनालाइज किया कि हमारे मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं वो कैसे कैटेगरिकल डेटा को हैंडल करते हैं, क्योंकि वी नो कि जो मशीन लर्निंग मॉडल्स है वो डायरेक्टली टेक्स्ट पे काम नहीं कर सकते। दे नीड सम नंबर्स, वो सिर्फ नंबर्स पे ही काम करते हैं, राइट? तो ऐसा तो हम देखेंगे कि हमारे पास अगर कहीं पे भी कैटेगरिकल डेटा है तो मशीन लर्निंग मॉडल कैसे हैंडल करते हैं। So our topic is encoding and handling the categorical data. The first question is, what is categorical data? What is categorical data? So categorical data क्या है? Categorical data represent the labels or the categories instead of the numbers. इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास कुछ भी ऐसा डेटा जो बेसिकली कोई क्लास, कुछ कैटेगरी, कुछ लेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इट इज नॉट अ नंबर। सो क्या है? इट रिप्रेजेंट लेबल, इट रिप्रेजेंट्स labels or category instead of numbers. Okay. इसकी एग्जाम्पल देखें तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वी को फर्स्ट इज द कलर। वी सी कलर्स हैं वो लेबल एज रेड, ग्रीन, ब्लू, लाइक दिस, जिसमें हम क्या है, वी हैव सम कैटेगरी, कुछ लेबल्स हमें यहाँ पे गिवन है। ओके, देन इफ वी सी एजुकेशन लेवल, सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑन एजुकेशन लेवल। क्या है कि हम हाई स्कूल में हैं, बैचलर्स है, हाई स्कूल, बैचलर्स, मास्टर्स, राइट? ये भी हमारे पास क्या है कि जब भी हमें यहाँ पे कुछ भी कोई भी डेटा दैट इज नॉट इन न्यूमेरिकल फॉर्म, ठीक है, बट क्या है उसके साथ क्या होना चाहिए, उसके साथ कुछ लेबल्स हो या कुछ कैटेगरीज हो, दैट इज आर कैटेगरिकल डेटा। ओके, सो यू गेट इट। एग्जाम्पल्स हम इजीली देख सकते हैं। कलर्स, कलर्स में क्या, कितने मल्टीपल कलर्स है हमारे पास, वो सब क्या है, काइंड ऑफ एक लेबल्स है जो हम असाइन कर रहे हैं, राइट? एजुकेशन लेवल भी हमारे पास क्या है कि हाई स्कूल है, तो हमें इसको हम इसे कैटेगरी में भी रख सकते हैं कि हम कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, हाई स्कूल, बैचलर्स एंड मास्टर। ओके, सो दिस इज आर कैटेगरिकल डेटा। तो इसके फर्दर कुछ टाइप्स होते हैं, राइट? इट इज ऑफ टू टाइप, टाइप ऑफ कैटेगरिकल डेटा। नॉमिनल डेटा, एंड सेकेंड इज वी हैव द ऑर्डिनल डेटा। पहले तो हमने समझा कैटेगरिकल डेटा क्या है। कैटेगरिकल डेटा जिसमें न्यूमेरिकल नहीं है एंड जिसमें कुछ लेबल या कुछ कैटेगरीज है। देन इट इज फर्दर डिवाइडिंग into टू क्लासेस। फर्स्ट क्लास हमारे पास क्या है, नॉमिनल डेटा, एंड सेकंड इज वी हैव द ऑर्डिनल डेटा। नॉमिनल क्या है कि मेरे पास कोई भी ऑर्डर नहीं है, कोई भी डेटा किसी के ऑर्डर में नहीं है, नो ऑर्डर, कोई भी ऑर्डरिंग या कोई भी रैंकिंग पार्ट कुछ भी नहीं है। बट जब भी हम ऑर्डिनल की बात करेंगे,
तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑर्डर है या फिर हम कुछ बात करेंगे कुछ रैंक है। ओके। यहाँ पे अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल्स देखें, तो वी हैव कलर्स, राइट? कलर्स में ब्लू, ब्लैक, पिंक जो भी है, हमारे पास क्या है? अगर हम सबको देखें कि ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि ब्लैक है, अगर ब्लैक कलर है, फर्स्ट प्रायोरिटी दो। कलर्स तो हम सबको ऐसा सेम रखते हैं, उनका कोई भी ऑर्डर नहीं है। तो कलर्स इसका एग्ज़ाम्पल ब्लड ग्रुप ले सकते हैं हम, राइट? सभी ब्लड ग्रुप क्या है? सबकी जो काइंड ऑफ कोई भी ऑर्डर नहीं है उसमें भी, ओके? एंड अगर हम ऑर्डिनल डेटा की बात करें, जिसमें हमारे पास क्या है, कुछ ऑर्डर होगा, तो इसमें हम एजुकेशन ले सकते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि पहले हमारा हाई स्कूल होगा, फिर मास्टर्स होगा, सॉरी फिर बैचलर्स होगा, फिर मास्टर्स होगा, राइट? तो इन दिस वे जो हमारे पास एक लेवल है वो डिफाइन है। एंड अगर हम कुछ अगर सैलरी प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो बोल सकते हैं इट इज़ हाई, लो, मीडियम, राइट? या कुछ रिव्यूज़ का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उसमें भी गुड, बैड ये सब रिव्यूज़ कर सकते हैं। तो क्या अगर हम कुछ साइज़ की बात करें, राइट? अगर हम साइज़ की बात करें, तब भी हम कर सकते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल, देन मीडियम, देन लार्ज, है ना? तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, ये भी कैटेगरीज़ को ही डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लेबल डिफाइन कर रहे हैं, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर वाइज़ गिवन है। तो जो भी कैटेगरिकल डेटा जिसमें हमारे पास कोई भी ऑर्डर नहीं है, दैट इज़ नॉमिनल डेटा, एंड जहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर ऑर्डर हमें गिवन है, दैट इज़ ऑर्डिनल डेटा। So next is why encoding is important. Question is why encoding is important. Okay. इसके आपने अपने आंसर एक बार कमेंट करो कि एनकोडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने पढ़ लिया एनकोडिंग, बेसिकली हमने अभी वैसे मैंने इसका आंसर बता भी दिया है जब हमने वीडियो में कवर किया। इससे देखो कि एनकोडिंग कितनी हमें इम्पोर्टेंट है। तो क्या आंसर है? हमने क्या देखा था कि मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, एमएल मॉडल्स मॉडल्स ओनली अंडरस्टैंड नंबर्स, राइट? स्टैंड नंबर्स। हमारे पास क्या है, वो सिर्फ नंबर्स को ही है, बट यहाँ पे क्या आ गया, कैटेगरिकल डेटा आ गया, जिससे हमारे पास क्या है, मॉडल हमारा फंस गया। तो उसके लिए वी नीड समथिंग जिससे हम कैटेगरिकल डेटा को न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सके, एंड देन उसके बाद हम कुछ प्रेडिक्शन निकाल सके। तो दैट वो ही क्या है, वो जो प्रोसेस है, कन्वर्ट करना एक टेक्स्ट को टू द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड द एनकोडिंग। अगर हम ऐसा नहीं करते, तो फर्स्ट पे तो क्या होगा, फर्स्ट पे क्या होगा? अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट क्या होगा? पहले तो हमारा मॉडल है वो एरर थ्रो कर देगा, ठीक है? एंड मॉडल विल थ्रो एन एरर। देन उसके बाद सपोज़ कुछ वैल्यूज़ हैं जो कैटेगरिकल हैं या कुछ एक कॉलम है जो कैटेगरिकल है, हमने उसको क्या कर दिया, एलिमिनेट भी करवा दिया कि छोड़ो हमारा मॉडल इसको लर्न नहीं कर पा रहा, इस कॉलम को छोड़ो। तो क्या होगा, उसकी लर्निंग है वो अच्छी नहीं हो पाएगी, रॉन्ग पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करेगा, वैसे ही हमें गलत आउटपुट मिलेंगे। लर्न रॉन्ग पैटर्न, राइट? देयरफॉर वी नीड एन्कोडिंग, जिसकी वजह से हमारे पास सही आंसर हमें मिल पाए, एंड हमारा मॉडल है वो सही से वर्क करे, एंड हमें हमारे आउटपुट में एक्यूरेट आ पाए। अभी हमारे पास एन्कोडिंग की टेक्निक्स की बात करते हैं। वी हैव 3 एन्कोडिंग टेक्निक। एन्कोडिंग टेक्निक। So we have 3 techniques. First one is we have the label encoding.
लेबल एन्कोडिंग में क्या है? सो इसमें हम क्या करते हैं, हर एक क्लास को एक यूनिक नंबर असाइन करते हैं। सो इसमें हमारे पास क्या आएगा, ईच कैटेगरी इज़ असाइन्ड इज़ असाइन्ड अ न्यू यूनिक नंबर। ओके? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एग्ज़ाम्पल में क्या है, वही हम रेड, ब्लू, ग्रीन को ही लेके चलते हैं। रेड है, ब्लू है एंड ग्रीन है। तो इसमें मेरे पास क्या है, मैंने रेड को क्या रिप्रेज़ेंट किया 0, ब्लू को क्या रिप्रेज़ेंट किया 1 एंड ग्रीन को मैंने रिप्रेज़ेंट कर दिया 2। अगर हम इसकी देखो, लेबल में एन्कोडिंग क्या है, डायरेक्टली लेबल्स को एनकोड कर दो। तो इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाया। इसमें हमने क्या बोला, एक-एक लेबल को एक-एक नंबर असाइन कर दो, दैट्स सिंपल। ठीक, तो हमने ऐसे ही किया, मेरे पास क्या थे लेबल्स, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। मैंने रेड को 0 मार्क कर दिया, ब्लू को 1 मार्क कर दिया एंड ग्रीन को 2 मार्क कर दिया। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, लेबल करना इज़ वेरी ईज़ी, लेबल करना बहुत आसान हो गया। में क्या था, हम इसमें क्या बोलेंगे कि हाँ, अगर इसके एडवांटेज की बात करें, ये अच्छा है जब मुझे ऑर्डिनल डेटा चाहिए, जब मैं रैंक करना चाह रही हूँ। तो हमारे मशीन लर्निंग में क्या है, वो 0, 1, 2 को एज़ कुछ हम बोलेंगे एक एक ऑर्डर की तरह इसको समझेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखेगा कि ब्लू की वैल्यू 1 है, तो 1 है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, देन रेड, बट ग्रीन की प्रायोरिटी, ग्रीन को हमने 2 मार्क किया हुआ है। तो वो क्या समझेगा कि ओके ग्रीन की वैल्यू 2 एंड ब्लू से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा मशीन लर्निंग मॉडल फेल कर जाएगा, ठीक है? तो इसमें जो इसके एडवांटेज क्या है कि गुड फॉर अगर हमारे पास कुछ ऑर्डिनल डेटा है या हमने ऑर्डर को मेंटेन करना है, ठीक है, ऑर्डिनल गुड फॉर ऑर्डिनल डेटा बिकॉज़ ऑर्डर यहाँ पे प्रिज़र्व रहेगा। बट जब ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा जो डिसएडवांटेज है, मॉडल है, वो अज़्यूम कर लेगा इसको कि हमारा जो 2 की वैल्यू है दैट इज़ ग्रीन, जो 2 है वो बड़ा है 1 से व्हिच इज़ ग्रेटर देन ग्रेटर देन 1 इज़ ग्रेटर देन 0। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, रेड, ब्लू, ग्रीन क्या है, एक ही लेवल पे हमारे पास लेबल्स हैं। ठीक है? तो इसके एडवांटेज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ईज़िली हम इसको एनकोड कर सकते हैं। कुछ दिमाग नहीं लगाना, कुछ ऐसा कोई बड़े फ़ॉर्मूलाज़ नहीं है इसमें, राइट? एंड अगर हमें ऑर्डर मेंटेन करना है देन वी कैन यूज़ इट। बट हमारे मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल किसी तरफ मैथ्स का सोच रहे हैं, वो इसको इस ऑर्डर को 0, 1, 2, 3 को एज़ अ ऑर्डर ट्रीट करेंगे एंड 2 को एज़ अ हायर प्रायोरिटी कंसीडर करेंगे। फिर 1 को सेकंड प्रायोरिटी एंड 0 को वो लास्ट प्रायोरिटी रखेंगे। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। देन व्हाट वी हैव देन वी हैव द वन हॉट एन्कोडिंग देन वी हैव वन हॉट एन्कोडिंग देन वी हैव वन हॉट एन्कोडिंग व्हिच इज़ वन ऑफ द पॉपुलर, ठीक है? क्या है, हम क्रिएट टू सेपरेट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी क्रिएट टू सेपरेट कॉलम फॉर ईच कैटेगरी। ओके? तो इसका एग्जाम्पल के साथ इज़िली समझ में आएगा। हम लेते हैं एग्जाम्पल, वी हैव कलर, राइट? कलर में हमारे पास क्या है, रेड है। तो हमने पहले तो कॉलम्स डिवाइड कर लेंगे, रेड, ब्लू एंड वी हैव ग्रीन, ठीक है? और सिंगल रेड, मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, सिर्फ रेड। रेड में क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, रेड 1, बाकी सब 0। फिर मेरे पास आया ब्लू, ब्लू में मैं क्या करूँगी, 0, 1 एंड 0। फिर मेरे पास अगर ग्रीन है, तो ग्रीन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 0, 0 एंड 1, ठीक है? तो इस तरह से हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम हर एक जो भी हमारी कैटेगरी है, उसको कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं। हमने सेपरेट कॉलम्स बनाने हैं सबके, एंड जैसे रेड है, तो रेड क्या-क्या है, जैसे इसमें आ रहा है, तो हमने रेड लिया, बाकी कोई भी वर्ड नहीं है, तो हमने 0 दे देना है, ठीक है? एंड ब्लू है, तो रेड 0 आ गया, ब्लू पे 1 आ गया, ग्रीन पे 0 आ गया। तो इस बेस पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज़ गुड फॉर। अगर इसका एडवांटेज क्या है, जब भी हमारे पास नॉमिनल डेटा है, नॉमिनल डेटा हम यूज़ कर रहे हैं, तब हम इसको यूज़ करते हैं। बट इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि हमारे पास
बहुत ज़्यादा हाई डायमेंशंस हो जाएँगे अगर हमारे पास क्या है कॉलम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, हमारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट है टेक्स्ट का, क्या होगा ये इसमें बहुत ज़्यादा डायमेंशंस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, राइट? तो इट कैन कॉज़ हाई डायमेंशनैलिटी। ओके, देन देन वी हैव द ऑर्डिनल एन्कोडिंग, then we have ordinal encoding. Okay. Hmm. So we use when categories have the natural order. Okay. We use when categories है ना मैं गुस्सा गिलाएगा। हम्म। तो इसमें हमारे पास क्या है एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास एक्चुअली में जो ऑर्डर हमारे पास मेंटेन्ड है फॉर एग्जाम्पल जैसे लो है फिर हमारे पास मीडियम आता है फिर वी हैव द हाई। तो ये क्या है हमें ये किसी को से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ वो क्या है प्री डिफाइन ये जो हम बोलते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास एक ऑर्डर में गिवन होते हैं वैसा एक रिप्रेजेंटेशन है लो, मीडियम एंड देन हाई, राइट? इसको हम ऑटोमेटिकली भी क्या है रैंकिंग अगर मुझे करनी है तो ये 1, 2 एंड 3 ऐसे डिवाइड कर देंगे। एंड इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब भी हमें एक रैंकिंग व्हेन वी वांट टू प्रिजर्व द रैंकिंग इन्फॉर्मेशन या कुछ रैंकिंग के रिलेटेड हमारे पास इन्फॉर्मेशन है तब इसको हम यूज करते हैं तो इट इज यूज इन प्रिजर्विंग रैंकिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है? रैंकिंग इन्फॉर्मेशन, रैंकिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक। तो क्या देखा हमने यहाँ पे टेक्निक्स में वी हैव द एनकोडिंग टेक्निक इट इज फाइव। फर्स्ट वन इज लेबल एनकोडिंग, ठीक है? फर्स्ट वन इज लेबल एनकोडिंग, सेकंड इज वन हॉट एनकोडिंग एंड थर्ड इज ऑर्डिनल एनकोडिंग। टेबल में हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट ये बिना सोचे-समझे क्या सोचा कि हम दिमाग नहीं लगाएँगे, डायरेक्टली जो-जो नई कैटेगरी आ रही है, उसको एक-एक नंबर को हम उसको असाइन करते रहेंगे, ठीक है? दैट्स सिंपल। बट ये क्या है वेरी ईज़ी टू इम्प्लीमेंट बट हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है कि क्योंकि हम मशीन लर्निंग मॉडल न्यूमेरिकल डेटा को समझता है, तो वो 1 टू 3 को एज़ अ रैंक समझेगा, जिसका वैल्यू ज़्यादा है उसको हायर प्रायोरिटी देगा। तो उसकी वजह से इट इज़ द इट्स व सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज है। देन हम आए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट टाइप दैट इज़ वन हॉट एन्कोडिंग। वन हॉट एन्कोडिंग में हम क्या करते हैं, हर एक कैटेगरी को कॉलम्स में डिवाइड करते हैं एंड उन सबको 0 एंड 1 असाइन करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे इट इज़ गुड फॉर द नॉमिनल डेटा बट इसमें क्या है अगर हमारा डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारे कॉलम्स भी इतने बढ़ जाएँगे, इसकी वजह से इट्स कॉज़ द कंडीशन ऑफ द हाई डायमेंशनैलिटी। ओके, देन वी हैव द ऑर्डिनल एन्कोडिंग। ऑर्डिनल में क्या है व्हेनेवर वी वांट टू प्रिजर्व हमारे पास इस ऑर्डर को, ठीक है? एक ऑर्डर या रैंकिंग इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं एंड इन दिस केसेस में हमारे पास क्या है कि नेचुरल ऑर्डर ही हमें गिवन होगा लाइक जैसे मीडियम, लो, मीडियम एंड हाई। But there is one another technique that is a advanced technique that is target encoding. So we have one more technique that is advanced technique. Okay, so that is so we have some advanced technology that is the target encoding. इसमें हम क्या करते हैं, गुस्सा आंदा ना मैनू। इसमें हम क्या करते हैं कि वी रिप्लेस द कैटेगरी विद द मीन ऑफ द टारगेट वेरिएबल। ओके, so here we replace category with the mean of target variable।
एग्जाम्पल वी हैव अ सिटी। ओके, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, वी हैव अ सिटी। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाउस प्राइस। टारगेट एनकोडिंग में व्हाट वी डू, वी रिप्लेस द कैटेगरी विद द मीन ऑफ द टारगेट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम हाउस प्राइस प्रेडिक्शन करते हैं, तो अगर हमें सिटी गिवन है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सिटी में नियर जितने हाउसेस हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी टेक द एवरेज। क्या हम उसके बेसिस पे एवरेज उसी सिटीज पे, हम उसके बेसिस पे हमें फिर क्या है हाउस प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। एवरेज हाउस प्राइस हमें पता चल जाएगा। तो इन दिस वे हम एक टारगेट वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम द कैटेगरिकल डेटा। बोला। एंड द मेजर जो इसके एडवांटेज है कि जब हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स गिवन हैं, बहुत सारी आईडीज हैं, एंड हम उस पे हम ना लेबल एनकोडिंग लगा सकते हैं, ना वन हॉट एनकोडिंग लगा सकते हैं, तब वी कैन इजीली यूज अ टारगेट एनकोडिंग, बिकॉज वो सिर्फ हमारे टारगेट वैल्यूज को ले रहा है, उसके बाद वो एवरेज कर रहा है एंड वी आर गेटिंग द आंसर, राइट। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। ओके, सो लेट्स वाइंड अप लेक्चर। तो आज हमने कवर किया कैटेगरिकल डेटा, व्हाट इज कैटेगरिकल डेटा, जिसमें हमने समझा कि लेबल्स हो या कैटेगरिकल्स हो, कैटेगरीज हमें गिवन हो, वो हमारे पास कैटेगरिकल डेटा होता है जहाँ पे नंबर ना हो। अनकैटेगरिकल की टाइप्स देखें, इट इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज नॉमिनल डेटा एंड सेकंड इज ऑर्डिनल डेटा। नॉमिनल डेटा क्या है, जहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑर्डर नहीं है एंड सबकी प्रायोरिटी सेम है। वेयर एज इन ऑर्डिनल में, ऑर्डिनल हमें खुद बता रहा है क्या है कि एक ऑर्डर होगा, अगर हमारे पास ऑर्डर है तो कुछ प्रायोरिटीज भी होंगी। जैसे एजुकेशन में हमारे पास होता है लाइक जूनियर जूनियर क्लासेस, फिर हाई स्कूल, फिर बैचलर्स, मास्टर्स, फिर स्पेस से हमारे पास सब एक ऑर्डर हो गया। देन हमने देखा एन्कोडिंग क्यों ज़रूरी है, तो हमने ये देखा था, पहले भी पढ़ा हुआ है हमने, कि मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं वो सिर्फ नंबर्स को समझ सकते हैं। दे आर नॉट गुड विथ टेक्सचुअल डेटा या कैटेगरिकल जो भी डेटा हमारे पास होता है। अगर ऐसा है हमारे पास, हम टेक्सचुअल डेटा डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, हमारा मॉडल एक एरर थ्रो करेगा, या मॉडल अगर हम उस कॉलम को या पर्टिकुलर कुछ भी जो डेटा है उसको छोड़ देते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि हम कैटेगरिकल डेटा को छोड़ दिया हमने, तो क्या होगा, वो गलत प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बिकॉज़ वो पैटर्न भी अच्छे से लर्न नहीं कर पाएगा, राइट? देयरफॉर एन्कोडिंग हमारे पास इम्पोर्टेंट है। देन एन्कोडिंग के अगर टाइप की बात करें, इट इज़ ऑफ 3 टाइप। तो फर्स्ट वन इज़ लेबल एन्कोडिंग। लेबल एन्कोडिंग हमें क्या करनी है, हमें डायरेक्टली जितनी भी कैटेगरीज़ आती रहेंगी, उसको एक-एक नंबर असाइन करते रहना है। इट्स दैट सिंपल। बट इसमें क्या था, इट इज़ गुड फॉर ऑर्डिनल डेटा, बट बैड क्यों है? क्योंकि नंबर्स एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स क्या करेंगे, हर एक नंबर को एज़ अ प्रायोरिटी कंसीडर करेंगे। अगर 2 है तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी 1 से, एंड 1 की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी 0 से। बट इन रियल लाइफ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम ऐसे हमने अभी कलर्स की एग्ज़ाम्पल लिया, तो कलर्स में कोई प्रायोरिटी नहीं है, सबकी प्रायोरिटी क्या है, एक ही होती है। देन हम नेक्स्ट पे आए, दैट इज़ वन हॉट एन्कोडिंग। ये क्या है, हर एक कैटेगरी के लिए एक सेपरेट हमारे पास कॉलम बनाता है, एंड हम उस वे में 0-1 से हम इसको असाइन करते रहते हैं। तो ये क्या है, नॉमिनल डेटा के लिए अच्छा है, बट अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है, तो बहुत सारे कॉलम्स बनेंगे, राइट? So that it can cause a problem of high dimensionality. Then we have the ordinal encoding। इसमें हमारे पास क्या है कि एक ऑर्डर को प्रिजर्व करते हैं, एक नेचुरल हमारे पास ऑर्डर होता है। लाइक यहाँ पे हमारे पास है लो, मीडियम एंड हाई, करेक्ट? फिर हमने एक और नई टेक्निक पढ़ी जिसमें हमारे पास क्या है, टारगेट एनकोडिंग। टारगेट एनकोडिंग क्या करता है, एक कैटेगरिकल वैल्यू लेता है एंड उसके बेसिस पे जितने भी हमारे पास नंबर्स या व्हाटएवर जो भी हमारे पास गिवन है, हम उसका मीन लेते हैं एंड वी गॉट द रिजल्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिटी है, अगर मुझे फॉर एग्जांपल एक बिग सिटी हम लेते हैं, जैसे मुझे नोएडा में कोई हाउस लेना है, तो ये क्या करेगा, नोएडा के जितने भी हाउसेज हैं इन माय डेटा सेट, उन सबका एवरेज लेगा एंड गिव मी कि इतना का मेरे को इतना का हाउस प्राइस हो सकता है, राइट? Helpful, don't forget to like and subscribe the channel. So there is a question for you.
तो आपको ये बताना है हर एक कैटेगरी जो भी हमने अभी पढ़ा है एनकोडिंग के टाइप, उन सबका एक-एक एग्ज़ाम्पल आप सबको कमेंट करना है। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।